नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब निफ्टी में अगर हम देखें तो एक मारूवजो कैंडल बनी थी, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ। एक गैप डाउन ओपन के बाद ये एक स्टार कैंडल बनी है। उसके बाद आज एक हैमर बना है, लेकिन सपोर्ट अगर हम देखेंगे, निफ्टी में सपोर्ट अगर हम देख सकते हैं यहाँ 19,520 से लेके 19,300 के बीच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक जरूरी होता है जो अभी आ रहा है। करेक्शन आ रहा है मार्केट का। मार्केट इस रेंज में फंस सकता है 19,992, मतलब 20,000 से लेके 19,520 के रेंज में ये मार्केट फंस सकता है। अभी हम देखेंगे आवरली में मार्केट में क्या निफ्टी क्या शो कर रही है। आवरली में अगर हम देखेंगे, या हम देख सकते हैं, या अगर हम देखेंगे तो एक फॉलन फ्लैग पैटर्न बना है। आप देख सकते हैं फॉलन फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ये फ्लैग इस तरह, जैसे डाउन फ्लैग अगर बनता है तो आप समझ लो कि मार्केट को जाना अप है, लेकिन कुछ करेक्शन देने के बाद ही ये जाएगा। तो उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक रेंज बनी है 19,710। ये 19,710 ब्रेक करना बेहद जरूरी है। अब हम देखेंगे 15 मिनट में मार्केट क्या शो करता है। 15 मिनट में भी अगर आप देखो तो मार्केट ने एक बढ़िया सा फ्लैग जो बना हुआ है, जो चैनल है, इस चैनल को ब्रेक करना बहुत जरूरी। सपोर्ट अगर मार्केट ने लिया है तो 19,620 का, 19,620 का मार्केट ने सपोर्ट लिया है। लेकिन कल के लिए अगर हमें ट्रेड करना है तो 19,710 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, और 19,660 के नीचे हमने सेल करना है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 19,620। अभी ये एक पैटर्न अगर हम याद देखेंगे तो इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। तो इसके ऊपर हम कल बाय करेंगे। अभी 5 मिनट में हम देखते हैं कि कल हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा, आज आज हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ पे बन रहा था। आज अगर आप देखोगे तो एक मार्केट ने इस तरह का एक ट्रेंडिंग मूव ना देते हुए एक कप बनाया था इस तरह, और उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये मारुबोजो टाइप की कैंडल बनी हुई है, इसको हम बोल सकते हैं ट्विजर टॉप। तो अगर आप यहाँ लाइन मारोगे तो ये एक सपोर्ट था, ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा पुल बैक देना जरूरी था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना था, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग बन रहा था इस हैंगिंग मैन के नीचे, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस था। और अगर आप यहाँ देखोगे तो बढ़िया सा एक ट्रेंडिंग मूव, और इस तरह के मूव में आपको देखोगे तो गामा मूवमेंट बोलते हैं इसको, ये गामा मूवमेंट दे दी है। तो यहाँ एक ट्रेड बन रहा था और यहाँ एक ट्रेड बन रहा था, क्योंकि यहाँ इंगल पैटर्न बना था, ये इंगल पैटर्न था। इसके ऊपर बाय और इसके नीचे सेल, ये दो ही ट्रेड आज हमारे बन रहे थे। लाइट ना होने की वजह से मैं आज अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पे ये दे नहीं पाया। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें अगर यहाँ देखोगे, वहां मारूबोजू कैंडल थी, लेकिन यहाँ एक शूटिंग स्टार वनडे में बनी हुई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा 46,400, 46,400 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन नहीं जा सकता। तब तक मार्केट इस रेंज में फंस सकता है। वो 44,550 तक मार्केट आ सकता है। ये एक सपोर्ट एरिया है मार्केट का। अभी आवरली में हम देखते हैं कि आवरली में क्या शो कर रहा है। अगर आवरली में भी आप देखोगे तो सेम बैंक निफ्टी की तरफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ये पोल का ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आवरली में आप इस रेंज को 45,940 को 950 को काफी बार टच किया हुआ है। तो इसको ब्रेक करना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी रेंज को अगर मार्केट बार बार टच करता है तो समझ लो उस रेंज को वो वीक कर रहा है, और उसको ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब चैनल ही डिसेंडिंग बनाए तो इसका मतलब मार्केट को जाना ऊपर है। तो हमने ट्रेड करते वक्त अगर यहाँ पुट लेना होता है तो कम क्वांटिटी, और कॉल लेना है तो ज्यादा क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा ही 5 मिनट में मार्केट क्या शो कर रहा है। 5 मिनट में सेम बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह यहाँ भी एक, आप देख सकते हैं, बनने के हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस ज्यादा है। तो कल अगर हमें ट्रेड करना पड़े तो हम इस रेंज के ऊपर
45,950 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, लेकिन एक याद रखें कि यहाँ कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि ऊपर जो है 46,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ये हो गया हमारा कल के लिए। अब आज आज हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, सेम था, ये देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन और रेड कैंडल की तरह ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। तो लेकिन हमारा ट्रेड अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना था, इसको ब्रेक करने के बाद एक तो यहाँ ट्रेड बन रहा था, या तो यहाँ यम पैटर्न बना था बढ़िया सा, और पीसीआर रेशियो भी नेगेटिव था। जब नेगेटिव पीसीआर रेशियो था, मिनिमम 80 के नीचे था, 0.80 के नीचे, तो नेगेटिव पीसीआर था, तो यहाँ हमने यम पैटर्न के नीचे, यहाँ देख सकते हो गामा मूव मिला। उसके बाद यहाँ दोबारा ये एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, तो यहाँ पे हमारा एक बाय बन रहा था। अभी हमारा ये दो ही ट्रेड यहाँ बने थे। अगर आपको इंट्राडे करना है तो डिसिप्लिन और पैटर्न का जानकारी होना बहुत जरूरी है, और सपोर्ट, उसके साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बहुत काम करता है। हमेशा सपोर्ट पे बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। बीच में किसी भी रनिंग कैंडल में कूदना खतरा होता है। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक देता हूँ जो बहुत ही अच्छे चलते हैं, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं और अपने ओन रिस्क पे आप बाय कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।